अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो जैसे कि अब ईद तो गुजर ही चुकी है, तो अब हम रूटीन पे आ रहे हैं। अब हम रोज़ाना आपको नज़र आएंगे शाम 6 से 7 रोज़ाना, मंडे टू थर्सडे, पीर से जुमेरात रोज़ाना शाम 6 से 7 अब हम आपको नज़र आएंगे और रोज़ाना हम आपको देंगे एक नई रेसिपी, कुछ बहुत सारी टिप्स भी बताया करेंगे। हमारे साथ आएंगे रोज़ाना बुध से जुमेरात 2 दिन के लिए हमारे पास आएंगे कुछ नए चेहरे जो आपको सिखाएंगे नई रेसिपी। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और आप भी अपनी पसंदीदा रेसिपी जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना वॉमिक, जो कि अपना बिज़नेस कर रही हैं। इनसे मालूम करते हैं इनके बिज़नेस के बारे में और पूछते हैं कि आज ये हमें कौन सी रेसिपी हमारे नाज़रीन को सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? सबसे पहले तो ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और क्या सिखा रही हैं आज आप हमारे नाज़रीन को? आज मैं सिखा रही हूँ सौसी कबाब। सौसी कबाब, यानी कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। सौसी कबाब कैसे बनेंगे? ये सौसी कबाब कैसे बनेंगे? कीमा है, इसके ऊपर एक सॉस डलती है बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा। तो वो मतलब कबाब तो साइड से आते हैं कि वो गोला कबाब और सॉर्ट ऑफ वही चीज़ें हैं, बट जो सॉस इसका ऊपर आता है ना वो बहुत, यानी कि बनेंगे ये गोला कबाब की तरह, लेकिन इसके ऊपर सॉस आएगा। हाँ। जो कि मज़ेदार सा सॉस होगा। हम सीखेंगे इनसे और इनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, किस तरह से इन्होंने लोगों को अपने जायके जो है लोगों तक के पहुंचाए। लेकिन उससे पहले हम रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मालूम कर लेते हैं कि क्या क्या जाएंगे। जी भाई, रेसिपी में हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, कितने इंग्रेडिएंट्स जाएंगे? ये देखिए, ये बीफ का कीमा है आधा किलो। ठीक है, आप मटन में भी बना सकते हैं, आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ का बहुत अच्छा बनता है। आधा किलो बीफ का कीमा। इसमें मैंने जो है ना पपीता तकरीबन 2.5 टेबल स्पून भर के पपीता मैंने मिला के पहले से रखा हुआ है। कितने कीमे के अंदर हमने पपीता डालना है? आधा किलो कीमे में हमने 2.5 टेबल स्पून। आप लोग डरिएगा नहीं कि 2.5 टेबल स्पून आधा किलो में, नहीं, आप 3 भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जितने सॉफ्ट होंगे उतने जूसी मज़े के होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने इसमें क्या की थी, कीमा है बट इसको मैंने पपीता डाल के इसको चॉपराइज कर लिया। वही मैं देख रही हूँ, कीमा है लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत ज़्यादा इसको मैंने चॉपर, क्योंकि आप जितना इसको चॉपराइज करेंगे आप कोफ्तों में भी ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये बस मैं सिर्फ ये करके आई हूँ। यानी कि एक टिप्स तो हमें मिल गई कि जब भी हम कबाब बनाएंगे या कोफ्ते बनाएंगे तो उसमें कीमा जो है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे है कीमा बट आप उसको चॉपराइज कर लें। क्योंकि हम जब बाजार से लेके आते हैं वो अपनी मशीन में तो पीस के दे देता है, लेकिन उसके बाद हमें अपने चॉपर में या सिलबट्टे में उसमें आराम से हम पीस के अपने कीमे के, अपने कबाब का मज़ा और ज़्यादा दोबाला कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लेना है? ये देखें ना कैसा हुआ हुआ है। जी, ये देखें कितना बिल्कुल बारीक पिसा। बिल्कुल ही, मतलब समझ लें, एक तो पपीते की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा। और अच्छा, अब इसमें जो मैं डालूंगी चीज़ें वो मैं बताती जाऊँ। बिल्कुल, आप बताती जाइए और डालते भी जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये है ये अदरक लहसुन। ये मैंने सब मेजर करके रखा हुआ है। ये 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून लहसुन है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डालना है 1 टीस्पून, चाय का चमचा। जी, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, इसमें हम डालते हैं मक्खन या घी। ओके। क्योंकि उससे भी ये मतलब चिकनाई होती है। अच्छा, उसके अलावा हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं? डाल सकते हैं। ज़रूरी है कि मक्खन और घी और मक्खन डालें तो वो ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, 1 टेबल स्पून ये हो गया आपके पास। उसके बाद ये है मेरे पास साबित धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ, और साबित जीरा और धनिया पिसा हुआ है। हाँ, पिसा कुटा, मतलब वही भुना कुटा जो जीरा है वो आपको तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून एक और 1 टीस्पून एक। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया आपको घर में भून के उसको पीस लीजिए और वो उसमें ऐड कर दें। उसके बाद ये है बेसन। बेसन भी भुना हुआ है, कच्चा बेसन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून चला गया इसमें। उसके बाद ये है 1 तली हुई प्याज। ठीक है, पिसी हुई है ये तली हुई पिसी हुई प्याज को भी पहले ब्राउन कर लेना है, ब्राउन करके उसको पीसना है। जी हाँ। उसके बाद ये है 1 टीस्पून। अच्छा देखें, ये तो आपके टेस्ट पे है कि आप तीखा खाते हैं या हल्का खाते हैं, उस हिसाब से डालिएगा। पिसी हुई हरी मिर्चें मैं जो है 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, और ये नमक है। नमक का भी वही है कि आप अपने हस्बे जायका। जी हाँ, और ये होता है कुछ नमक तेज खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, और कुछ नमक से
नमक ऐड कर लीजिए। वो होते हैं लाहौरी नमक हल्का होता है और कुछ लाहौरी तेज नमक होता है। हल्का होता है और जो मोटा वाला नमक होता है वो तेज़ होता है। तेज़ होता है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। उसके बाद हमारे पास ये हमने 1 पिसी टीस्पून मिर्चें। पिसी लाल मिर्चें डाली हैं, ठीक है, और चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला भी जाएगा। चाट मसाला भी जाएगा। ये बड़े मज़े के कबाब होते हैं। चाट मसाला आप ½ टीस्पून डालिएगा। ओके, ½ टीस्पून हमारा चाट मसाला ऐड हो गया। और ये है उसके हरा बाद धनिया। उसको हरा भरा करने के लिए हमने उसमें डाल दिया है हरा धनिया। और एक ये मैंने सोक करके और उसको निचोड़ के पानी से एक डबल रोटी का स्लाइस लेना है, उसको पानी में डाल के उसका पानी निकाल लेना। पानी निकाल लिया। पानी लाजमी निकालना है। पानी निकालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर अब हम देंगे। इसको ऐसे ही है। मिक्स करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या है? वो है इसका जो सॉस बनेगा, ये उसका अच्छा, ये तड़का है। सॉस के लिए है। सही। अच्छा, सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इसको हम अब इसको कबाब बना लेंगे। अच्छा सा मिक्स मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो सब तरफ मिक्स हो जाए, कोई जगह रह ना जाए। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना 2 टीस्पून लेमन जूस भी डालेंगे। अच्छा, 2 टेबल स्पून हमने इसमें टीस्पून। लेमन जूस भी डाल दिया है। 2 टीस्पून लेमन 2 जूस। टीस्पून। ठीक है। अच्छा फरजाना, आपकी ज़िंदगी में आपने कुकिंग कब से स्टार्ट करी? कुकिंग मैंने कब से स्टार्ट करी? मैं बेसिकली हूँ बेकर। ओके, ठीक है, 14 साल पहले मैंने अपना बेकिंग का काम बेकिंग से स्टार्ट फिर किया कुकिंग में था। आ गए। फिर अभी समझ लें साल भर से मैं कुकिंग में आई हूँ। तो कुकिंग में कैसे सफ़र किया? क्योंकि आप तो बेकर थी। मैं अक्सर आपको देखती थी कि आप केक्स वगैरह बना के लोगों को देती थी और इनके केक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं बहुत ऑनलाइन काम खूबसूरत करती होते हूँ। हैं। तो बेकर से आप कुकिंग में कैसे बस कन्वर्ट कर कुकिंग का शौक़ तो मुझे था हमेशा से, लेकिन कोई इस तरह हुआ कि कभी जैसे मैं किसी चैनल पे गई हुई हूँ या वैसे किसी के घर गई हूँ और कुछ बना के ले गई हूँ, तो वो उनको चीज़ें बड़ी पसंद आई और ये हुआ कि यार ये इसकी रेसिपी दो, जो तुमने बड़ी अच्छी बनाई है। तो बस वो फिर होते होते मुझे इसका शौक़ हो गया। मैं कहा यार अब ये ज़रा केक से हट के थोड़ा यहाँ आ जाऊँ, थोड़ा सा कुकिंग की तरफ थोड़ा चली सा। जाऊँ। हाँ, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज क्या रहा आपके बिजनेस के हवाले से? गैस ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो हमारी हुकूमत ने हमें इतना बड़ा चैलेंज दिया है ना कि गैस नहीं है, गैस एक टाइम पे बंद कर देते हैं और हमें खाना भी उस पर तैयार करना है। और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने ऑर्डर ले लिए बहुत सारे, ईद के जैसे ईद पे हम ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर ले लिए और गैस चली गई? बिल्कुल, मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। इवन कि मेरे साथ इस तरह हुआ है, मैंने गैस से इलेक्ट्रिक पे मैं स्विच हो गई केक के लिए। अच्छा, केक बेक करने के लिए रखा हुआ, लाइट चली गई। ओह, ये देखा नाज़रीन, तो गैस भी नहीं, बिजली भी नहीं, कहाँ जाएं हम लोग कहाँ जाएं। और ये मेरे साथ हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। 2 सिलेंडर्स भरवा के रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास माशाल्लाह ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। ईद पे तो माशाल्लाह बहुत ही होते हैं, यानी खाने के। तो वो हर तरफ सिलेंडर पे भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर बीच में सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस तो आती नहीं है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक की तरफ गई। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का मसला था। अच्छा, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब तक इसमें धुआं लगा दूं। जी जी, ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ मैडम। जी सर, कैसे हैं आप? जी ठीक है मैडम, आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आप डिशेज बना रही हैं। ये जो आप सुशी कबाब बना रही हैं, हम इसकी रेसिपी को नोट कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल, आप नोट कीजिए और अपने घर वालों से बनवाइए। जी, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश यही है कि कराची की बिरयानी की रेसिपी कभी बताइए। कराची की बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल हम बताएंगे। आप पहले मुझे बताएं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से। बिल्कुल, हम आपको कराची की रेसिपी बिरयानी की देंगे और फिर वो आप अपने घर में भी बनवाइएगा। और अभी फ़िलहाल आप ये कबाब जो है मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। जी मैडम, हम देख रहे हैं आपकी रेसिपी, बहुत अच्छा चैनल है आपका। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अच्छा, मैंने इसमें धुआं दे दिया कोयले का। ठीक है, इसमें हमने कोयले का धुआं जो है, कोयले की धुनी दे दी है, क्योंकि उससे जो जायका होता है हमारे खाने का वो और ज़्यादा दोबाला हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने बाज़ार से लेके आए हैं। अच्छा, इसकी जो कोयले की धुनी देनी है वो कितनी देर के लिए? बस 1 मिनट। बस 1 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम। कोयला आपका बड़ा होना चाहिए, छोटे कोयले से नहीं दीजिएगा। मेरे पास अभी थाने में छोटे से दे रही हूँ। कोयला आपका बड़ा होना चाहिए, तो उसमें स्मोक आपका अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। ठीक है, ये अच्छा दूसरी फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल, दूसरी टिप। इसी तरह से हम आपसे बहुत सारी टिप्स लेते रहेंगे और अपने नाजरीन को देते रहेंगे। अच्छा जी,
जब तक कि हमारे कोयले की धुनी भी हो रही है, वाह कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये हमने एक रोटी के अंदर कोयला रख लिया है और देखें इतनी अच्छी सी इसमें धुनी भी जा चुकी है। अच्छा, वो कौन सा लम्हा है जब आपको लगा कि अब आप कामयाब हो चुकी हैं? कौन सा लम्हा है? बेकिंग के हवाले से या कुकिंग के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोगों को पसंद आती है ना चीज़ें, जब माशाल्लाह से जाता है मेरा खाना कहीं, पहले तो लोग ट्रायल के लिए मंगाते हैं कि जी आप थोड़ा सा दे दें, उसके बाद माशाल्लाह फिर वो ऑर्डर देते हैं। क्योंकि तो भरोसा होते होते भी टाइम लगता है ना, क्योंकि ऑनलाइन जब हम काम करते हैं, लोगों से चीज़ें मंगवाते हैं, कभी अक्सर ये होता है कि हमें भरोसा हमारा टूट जाता है। हाँ, मतलब कि ये मंगवाओ कुछ और आता कुछ है। आता कुछ है। फिर हर एक का ना देखो, ऑयल का, नमक मिर्च का, ये सब हर एक टेस्ट अलग अलग होता है। तो मेरा यही होता है भाई, पहले आप ट्रायल करें, आपको समझ आता है तो मैं भेजूँ। तो माशाल्लाह से मेरी अचीवमेंट वही होती है कि ऑर्डर ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अब इसके हम कबाब बना लें। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलेगी अंदर, कोई पेंसिल? बिल्कुल, हम आपको दे देते हैं, लेकिन हम उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे कबाब जो है वो तकरीबन बन भी चुके हैं। और फिर मैं फ़रज़ाना से कहूँगी, फ़रज़ाना एक दो कबाब बना के हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं कि अगर हमारे पास स्टिक ना हो तो हम स्पून से क्या बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। सीख होती है, आपके पास पेंसिल होगी, आपके पास स्ट्रॉ होगा, कुछ भी नहीं होता ये तो है स्पून तो है, चमचे तो हर तरफ हैं। ये आपने गोल किया। और अच्छा, इसकी क्या वजह है? मतलब वैसे हम नॉर्मली भी बना सकते हैं ना कबाब, लेकिन इसकी क्या वजह है कि जब आप इसमें ज़रा सा होल करके वो करते हैं ना, तो कबाब आपके और जूसी और सॉफ्ट रहते हैं, अंदर से भी पक जाए। अंदर से भी। हाँ, अच्छा, पहले छोटी सी बॉल बना लेंगे। पहले अपने कोफ्ते की तरह बनाया, पहले अपने कोफ्तों को याद कीजिए, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा उनको बिगाड़ दीजिए, सिलेंडर जैसा बना लें, बना दीजिए कबाब। कबाब बन गया आपने। अच्छा, इसको आप गोल छोटे भी बना सकते हैं, छोटे छोटे बॉल्स की तरह, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं आपके डिश में सजे हुए। मुझे दे दो। फ्राई पैन चाहिए होगा आपको? हाँ, दो। अच्छा, इसके अंदर इसमें हमने थोड़ा सा मक्खन डाला है, बटर ऐड किया और है। मक्खन के साथ हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, क्योंकि मक्खन कभी भी हम खाली नहीं चूल्हे पे रखते, क्योंकि फिर वो जल जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा तेज कर। हाँ, और इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है हमें। अच्छा, इसको डीप फ्राई नहीं, डीप फ्राई नहीं होगा ये। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और फिर उसका सॉस भी बना लेंगे। अच्छा फ़रज़ाना, आपकी डिशें देखकर अक्सर लोग आपसे क्या पूछते हैं? रेसिपी कैसा बना या मज़ा कहाँ से आया या किस तरह से आपने बनाया? सबसे पहले तो रेसिपी, और साथ में ये होता है कि देखो सही सही बताना, क्योंकि बहुत से लोग सही नहीं बताते। तो जब अगर हमने रेसिपी सही नहीं बताई तो हमारा फ़ायदा क्या सिखाने का, ठीक है ना? नहीं, कुछ लोग छुपा लेते हैं काफ़ी चीज़ें, कुछ लोग छुपा लेते हैं, कहते हैं नहीं ये सीक्रेट है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, कोई चीज़ हमें छुपानी नहीं चाहिए, इल्म बांटने से बढ़ता है। ये तो सत्य जारिया है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हुआ तो अब हम ऑयल गर्म करके हम इसमें कबाब जो है वो ऐड कर दें। अच्छा, जब हमने इसमें पपीता लगाया था तो उससे जो है हमारे कबाब जल्दी गल जाएंगे। पपीता लगाया था हमने, इसमें मसाले सारे ऐड कर लिए हैं, पीसा है जो इसको डबल, तो उसकी वजह से भी जो है ना हमारे कबाब इंशाल्लाह ये। अच्छा, जब आप कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब होती है? जब रेसिपी तैयार हो जाती है या जब कोई इसकी तारीफ़ करता है? ऑब्वियसली ख़वातीन को देता है जब कोई तारीफ करता है। तैयार तो रेसिपी देखो, जब हम किचन में एक दफ़ा घुसे तो तैयार करके ही निकलते हैं। हाँ, लेकिन जब तारीफ होती है तो फिर वो मेहनत जो है वो मेहनत स्वागत हो जाती है। कहते हैं कि अब जो है वाह,
हमारी मेहनत स्वार्थ हो गई है। लेकिन कुछ लोग तारीफ के कंजूस होते हैं, कुछ लोग तारीफ नहीं करते होते हैं। पता है क्या, मर्द तो खैर नहीं, लेकिन ख़वातीन जो जेलस होती है ना, वो नहीं करते। वो नहीं करती। सही। जरा अच्छा सा देखिए चूल्हा कितना हल्का करना। खूबसूरत सा इसमें कलर आना शुरू हो गया। इसको धीमी आंच पे हम बनाएंगे ताकि जले, जले नहीं। क्योंकि ये पकेंगे बहुत जल्दी, बहुत बारीक है ना, तो बहुत जल्दी पकेंगे। एक तो पकेंगे बारीक भी है, और दूसरा हमने इसमें पपीता भी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए और ज़्यादा ही जल्दी पकता है। अच्छा, आपकी किचन में आपका पसंदीदा टूल्स कौन सा है? कुकर। कुकर। अच्छा, कुछ लोग तो कुकर से डरते हैं। नहीं, मेरा कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुकर से डर लगता है, कुकर फट जाता है। तो कभी आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आपका वो पसंदीदा चीज़, जिस चीज़ से लोग डरते हैं, वो आपकी पसंदीदा टूल? मेरा पसंदीदा टूल है, एक मुझे स्पैचुला बहुत पसंद है और एक कुकर। ये दो चीज़ों से मेरी ज़िंदगी आसान है। यानी कि अगर ये दो चीज़ें आपकी किचन से ले ली जाए आए ना करो, क्या होगा? फिर मैं भागी भागी फिरूंगी कि अब क्या करूँगी। अब क्या करें, अब दूसरा स्पैचुला खरीदना है। अच्छा, इसको गोल्डन सा कलर आने तक के इसको पकाएंगे। इसको पलट पलट के पकाते रहना ताकि ये हर तरफ सब तरफ पके। से इसका कलर आते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप इसकी रेसिपी जो है वो एक दफ़ा बता दीजिए। ठीक है, देखिए हमने आधा किलो कीमा लिया, इसकी आंच और हल्की, बिल्कुल हल्की। आधा किलो हमने कीमा लिया, उसको हमने चॉपराइज। अच्छा, मैं जो है ना, मैं कीमा भी नहीं लेती, फिर क्या देती मैं बोटी लेके आती हूँ, क्योंकि अपनी मैं मर्जी से? अपनी मर्जी से रूखी बोटी लाती हूँ, और थोड़ा सा उसमें होता है फैट, लेकिन बहुत नहीं होता। और क्योंकि मैं जो है ना खपती हूँ ज़रा धोने धुलाने की, तो मैं बोटियों को पहले धोती हूँ, अच्छे से उनको ड्राई करती हूँ, उसके बाद मैं कीमा निकालती हूँ। ठीक है, जब आपने कीमा निकाल लिया, उसको फिर आपने चॉपर में चॉपराइज करना है पपीता डाल के। ठीक है, 2 से 2.5 टेबलस्पून भर के आप पपीता डाल दें। सही। ठीक है, वो आपने करके रख लिया। उसके बाद फिर आपने हरी मिर्चों का पेस्ट, लाल मिर्चें, को बताएंगे। लाल मिर्चें पिसी हुई, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, भुना हुआ ज़ीरा, और भुना कुटा मतलब भुना पिसा ज़ीरा और धनिया, और भुना हुआ बेसन और लेमन जूस, ये सब आपने डाल के इसको जो है ना बाइंड यानी मलना बहुत अच्छे से। हाँ, मिक्स बहुत अच्छे करना है, कोशिश करें आप लोग। मैं अभी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा उधर काउंटर, मैं ना ये इससे हथेली से काउंटर पे ऐसे से करती हूँ, तो उससे भी आपका बहुत अच्छे ये कबाब बनते हैं। बस ये सब हम फॉन्डेंट केक बनाते हैं तो हम इसी हथेली से काम करते हैं। अच्छा, आप इसको फ्राई कर लेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा, ओवरनाइट आप मिक्स कर दें तो वेल एंड गुड, लेकिन ओवरनाइट अगर आप मिक्स करके रखते हैं तो आप उसमें पपीता नहीं लगाइएगा। ठीक है, पपीता आप 2-3 घंटे पहले लगाइएगा। अच्छा, पपीता सिर्फ 2-3 घंटे के लिए लगाना है, ज़्यादा अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपके कबाब टूटने लगेंगे। हाँ, इसमें एक डबल रोटी का पीस भी डाला है मैंने सोख करके, और निचोड़ के अच्छी तरह से, हरा धनिया भी डाला। अब जैसे हमने इनसे एक टिप्स ले ली है कि पपीता जब भी हम लगाएंगे ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए पपीते को ऐड करना है। अच्छा, मेरे ख्याल से लग ना जाए। अच्छा, हमने इसमें बटर डाला है तो कितनी अच्छी से इसकी खुशबू आ रही है। बटर से मतलब मैंने बीच में भी बटर डाला है, थोड़ा सा इसमें घी डाला है मैंने, घी और बटर मिक्स करके जो आपको बताया था जी। और उसके बाद जब हमने फ्राई पैन गर्म किया तो उसमें सबसे पहले हमने बटर ऐड किया है, उसके बाद हमने ऑयल ऐड किया है, तो उससे जो है बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। कबाब की तो खुशबू आ ही रही है, लेकिन बटर की भी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, आप नौजवान शेफ जो हमारे हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनको टीचर थोड़ा सा डांटते हैं, सख्ती करते हैं, तो वो हार मान जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हार तो हमें कभी भी किसी भी प्रोफेशन में नहीं माननी चाहिए। जब तक तो देखो टीचर सख्ती नहीं करें तो हम सुधरने वाली कौम नहीं है। मैंने मार भी खाई, मैंने मार भी खाई है। अच्छा, मार भी खाई है? सीखने दो थप्पड़ भी खाए मैंने सीखने के उसमें। अच्छा। लेकिन मैं शायद ना क्रेज़ी हूँ कुकिंग और बेकिंग के मामले में, तो मैं हर तरह मतलब मैं सीखने भी बहुत दूर दूर भी पहुँच जाती हूँ, ऐसे ख़तरनाक जगहों पे भी पहुँच जाती हूँ सीखने, तो शायद मैं क्रेज़ी हूँ, लेकिन हार कभी भी नहीं मानी थी। देखो, और सीखने का हमारा जो तजुर्बा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैं आज तक सीख रही हूँ, जबकि माशाल्लाह इतना सीखी हूँ, बट मैं आज तक मुझे कहीं अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है, मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ पे। हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। कुछ हाँ, तो हार नई जनरेशन को तो वैसे हार नहीं माननी चाहिए, और किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि एक वक्त आता है आप लोगों का माशाल्लाह से कि आप लोग
ग्रो अप हो जाते हो। बिल्कुल। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो हार मान जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब हमें नहीं करना है क्योंकि हमने जितनी ये रेसिपी ट्राई कर ली है हमसे सही नहीं बन रही। 10 दफ़ा बनाएं, 12 दफ़ा बनाएं, 20 दफ़ा बनाएं, कभी ना कभी तो अच्छी बनेगी। मैं आपको अपनी देवर की बेटी का सुनाऊं फिर से? छोटी सी है, बिल्कुल सुनाएं। छोटी सी है माशाल्लाह, बिजनेस रन कर रही है अपना। अच्छा। और उसने कहीं से नहीं सीखा, कभी मुझसे आके किस कुछ चीज़ थोड़ा का बहुत business पूछ कर के, रही है? यही अच्छा, केक cooking वगैरह का का, बेकिंग का। अच्छा। और छोटी सी हैं वो माशाल्लाह। तो और कहीं से नहीं सीखा, कभी कुछ मुझसे ले ली टिप, कभी कुछ आके मुझसे पूछ लिया। वो बनाती थी कुकीज़, चॉकलेट चिप कुकी, नहीं बना, अच्छा नहीं बना, ज़ाया हुआ, दूसरी तीसरी चौथी 10-12 दफ़ा। अब माशाल्लाह से उसकी क्या, तो उसने हार नहीं मानी, हार नहीं होगी ना। मानी उसने। इंसान अपने ऊपर तहिया कर ले कि ये मुझसे चीज़ अब नहीं बन रही ना, अब इसको सही करना है, सही करना है और अच्छी चीज़ बना के दिखाना। और हर एक से पूछना, अगर उसको ये पता है कि फर्स्ट पे तुम बना रही हो, बताएं आप, रेशो बता दें आप, अच्छा टाइम बता दें। तो मतलब मेरे सामने की वो बच्ची है कि नहीं बनती थी उससे सही चीज़, लेकिन माशाल्लाह अच्छा, वो अब आपकी वो भतीजी है, भांजी है? मेरी देवर की बेटी। अच्छा, आपके देवर की है। उसने आपको देखा ना कि आप भी हार नहीं मान रही। फातिमा आप- नाम है उनका। अच्छा, फातिमा नाम है। फातिमा ने भी देखा कि फातिमा की जो चाची हैं वो हार नहीं माने। जब फातिमा की चाची इतना अच्छा खाना बना सकती हैं तो फातिमा भी बना सकती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो बच्चे हमारी एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं, और कभी कभार तो हमारे बच्चे किचन में आके हमसे भी चीज़ें छीनते हैं, लाएं इसको हम ट्राई करके बताएं, हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो हमें अपने बच्चों को किचन से नहीं निकालना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को डांट के किचन से निकाल देते हैं कि बेटा जाओ हाथ जल जाए। उससे ये होता है कि बच्चे हमारे फिर पीछे हट जाते हैं, और फिर हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम रोते हैं कि ये हमारे साथ हाथ नहीं बंटवाती, ये हमारे साथ काम नहीं करते। तो अपने बच्चों को अपने साथ किचन में, क्योंकि फालतू जो टाइम होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अक्सर हम मिस्टेक करें कि अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि ये लो मोबाइल, और मोबाइल यूज़ कर लो, हम जब तक कि किचन का काम करके आए। अपने बच्चों को अपने साथ जो है वो काम में मसरूफ़ करें, क्योंकि जो मोबाइल है ना ये बच्चों को बर्बाद कर रहा है। अच्छा, आपकी कामयाबी जो है उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मियाँ को। मियाँ को। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मियाँ ने साथ दिया? मियाँ ने बहुत साथ दिया, ससुराल वालों ने साथ दिया, सब नहीं दिया वैसे तो, लेकिन एक सबसे ज़्यादा मियाँ की सपोर्ट। मियाँ, क्योंकि मियाँ की सपोर्ट नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। कि वो हर जगह कहीं आने जाने से रोकते नहीं, कुछ करने से नहीं रोकते, चीज़ें बिगाड़ूं भी तो कभी नहीं कहा कि मेरा सामान बर्बाद कर दिया तुमने। और तब ये हो गया। और माशाल्लाह मतलब उनकी मुझे बहुत सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी की सपोर्ट होती है ना, किसी की ना किसी की सपोर्ट के बगैर हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे घर वालों की सपोर्ट होगी, हमारे शौहर की, हमारे भाई की, हमारे वालिदैन की सपोर्ट होती है तो हम आगे कोई काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ घर में बैठ के खाना बना सकते हैं। एक सपोर्ट, एक तारीफ। एक तारीफ कि अगर आपको मतलब नहीं वो कर देंगे, आपको डिग्रेड कर देंगे कि नहीं ये तो अच्छा नहीं बना, ये तो फिर आदमी कहते हैं ना कि इंसान की तारीफ जो थोड़ी सी होती है ना उसमें उसको और लगन होती है, लगन हो जाती कि लाओ अब और ज़्यादा अच्छा करें, और ज़्यादा तारीफ होगी, और अच्छा करके दिखाएं। जब भी कोई मेहनत करे तो उसको थोड़ी सी तारीफ कर दें ताकि उसको उसकी मेहनत का सिला मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारे कबाब जो है हमारी बातों के चक्कर में हमारे कबाब पूरे बन के रेडी हो चुके हैं तकरीबन। अब हम मेरे ख्याल से इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। इसको मैं उधर कर दूँ और सॉस इधर बना लूँ, इसको देख लोगे आप? जी बिल्कुल, मैं देख लूँगी, बल्कि इसी में हम कर लेते हैं, एक ही रह गया ना, एक रह गया, अभी तो है टाइम, कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं बातें करते बातें करते करते। अच्छा, अगर आप शेफ़ ना होते, बेकिंग ना करती, कुकिंग ना करती, तो आपका क्या करने का इरादा था? डिज़ाइनर होती फिर मैं, मुझे कपड़ों का खप। लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं डिज़ाइनर भी हूँ। यानी सारे काम आपने करने हैं, कर लिए सारे काम, करती है, कोई काम रह तो नहीं किया? करती अभी भी कुछ करने का इरादा है? मैंने मेकअप भी सीखा हुआ है। अच्छा, मेकअप भी सीख लिया? हाँ, लेकिन मैं वो मेरा उधर मतलब शौक नहीं था, मेरा शौक कुकिंग और बेकिंग पे था। लेकिन कपड़े, क्योंकि मैं खुद बहुत शौकीन हूँ कपड़ों की, तो बस अगर मैं ये होता ना ज़रा आप अपने लिए कितने बनाएंगे जी, तो फिर ये होता कि चलो किसी और के लिए कर लें। हाँ, तो बस यानी कि आप डिज़ाइनर भी हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप शेफ़ भी हैं। अब कुछ रह गया तो बता दीजिए, अभी हमें बता दीजिए, या आप अचानक हमें झटके ना दिए। कुछ नया आएगा तो अच्छा, अभी कुछ नया आएगा। अच्छा, कभी कोई ऐसी आपकी कोई नई डिश, क्योंकि आप रोज़ाना कुछ ना कुछ कर रही हैं, कोई नई डिश जो आने वाले टाइम में आप निकालना चाह रही हैं? कर रही हूँ, काम कर रही हूँ उस पर। अच्छा, इस पर काम हो रहा है, वो भी आपको एक दिन धमाका होगा। वो भी एक दिन ये धमाके करने हैं आपको। अच्छा, अपनी कामयाबी
आप कामयाबी को एक किस नज़र से देखती हैं? अपनी कामयाबी को किस नज़र से देखती हैं? कामयाबी को किस नज़र से देखती हूँ? बस नज़र से क्या देखती हूँ, यानी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ख़ुद तो मैं मतलब जो मेरे मैके वाले ना, जो मुझे ज़ाहिरा बचपन से जानते हैं, उन्होंने जब मुझे देखा, या मेरी जो दोस्तें जो बचपन छोटेपन की दोस्तें, जब उन्होंने मुझे देखा और ये तुम हो फरजाना, ये तुम हो, ये तुम्हारे काम है, ये तुम कर रही हो तो यानी कि शादी से पहले काम नहीं करती थी? कुछ भी नहीं करती थी शादी से पहले, और ना ऐसा कुछ ऐसा था। लेकिन अब तो माशाल्लाह जो इतनी चीज़ें हो गई हैं ना, बस मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा करती हूँ कि ये कामयाबी जो है माँ बाप की दुआएं। बिल्कुल। अच्छा, ये आप मुझे दे दीजिए, आप सॉस तैयार कीजिए। इसको मुझे आप स्पैचुला दे दो। बल्कि नहीं, बिल्कुल, ये मैंने आपको स्पैचुला दे दिया। हाँ, इसके बगैर तो मैं काम ही नहीं कर सकती ना। हाँ, आपका तो फेवरेट है स्पैचुला। देखो, हमने इसमें डाला है मक्खन। पैन में हमने डाला है 1 टेबलस्पून भर के मक्खन, और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो जल जाएगा मक्खन। सही। आप जब तक ये सॉस बनाएं, हम इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं अच्छी सी। अच्छा, ये है लहसुन और हरी मिर्च कुटी अच्छा, हुई, ठीक है? लहसुन और हरी मिर्च। 10-12 लहसुन और 2-3 हरी मिर्चें। वही बात है कि आपको जितना तीखा पसंद हो, ठीक है? ये इसमें ज़रा खुशबू आने लगेगी, लहसुन और हरी मिर्च की जब खुशबू आने लगेगी तो हम बाकी चीज़ें करेंगे इसमें। सही। ये हमारे कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारा सॉस आ जाएगा। सॉस ऊपर डालूंगी कबाब के ऊपर ना। सही। अच्छा, सॉस के लिए हमने क्या किया है कि हमने पहले बटर डाला है। बटर के बाद हमने क्या डाला है इसमें? लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, लहसुन भी पिसा हुआ या चॉप? लहसुन चॉप। लहसुन चॉप, हरी मिर्ची चॉप, दोनों चीज़ें चॉप पिसावा होनी नहीं चाहिए, पिसावा नहीं जाएगा। अच्छा, लहसुन और हरी मिर्ची कितनी ली है हमने? लहसुन मैंने लिया है 10-12 कलियाँ, और हरी मिर्चें 3-4, मतलब आपके उस पर डिपेंड करता है। हरी मिर्चें तो आपको जितनी खानी है आप उतनी ले लो। ठीक है, अब आप ये देखो खुशबू आने लगी। बिल्कुल खुशबू तो आ रही इसमें है। मैंने डाल दी क्रीम। अच्छा, क्रीम हमेशा जो है वो चूल्हे से हटा के डालो, वरना क्रीम फट जाएगी आपकी। हम लोग तो खैर अब माशाल्लाह इतने आदी हो गए, हम कर लेते हैं, बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आप हटा के डालें। अच्छा, इसको हटा के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया ताकि फटे ना। ठीक है, ये हमने क्रीम डाली है, समझ लो कि 1 पैकेट, और इसमें हमने 3 टेबलस्पून डाली है क्रीम चीज़। अच्छा, क्रीम चीज़ भी ऐड होगी इसमें, यानी कि मज़ेदार सा सॉस तैयार होने वाला है। सॉस। अच्छा, इसमें हमने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें लहसुन और हरी मिर्ची चॉप डालने के बाद जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड करी है क्रीम चीज़, और उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें है काली मिर्चें और नमक डाल रहे हैं, और थोड़ा सा चिकन ऐड कर देना है, और चिकन पाउडर। हाँ, अब ये इसका ये है कि इसको आपने खुद से टेस्ट करना है, ठीक है? कि नमक और नमक हस्बे जायका जैसा आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मुझे थोड़ा सा पतला करना है, तो मैं ज़रा सा इसमें दूध डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। वो अभी मैं देखती हूँ कि मुझे और कितना पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना इसकी। है, थोड़ा सा और दे दो बस। इसमें दूध भी ऐड हो गया है, और मेरे ख्याल से हमारा सॉस भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैं इसमें और इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप हस्बे जायका अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, नमक और चिकन पाउडर आपने डाल दिया, इसमें काली मिर्च डाल दी, ये आपका सॉस है। अच्छा, इसका सॉस भी बहुत ही मज़ेदार सा मुझे लग रहा है। कबाब भी हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। और नाज़रीन, आप भी अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप आएँ और अपनी पसंदीदा रेसिपी जो है, आपकी सिग्नेचर रेसिपी हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे शो का हिस्सा बने। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें और आ जाइए, हमारे शो का हिस्सा बनिए। अच्छा, यहाँ से मैं हटा देती हूँ। अच्छा, वैसे तो मैंने इस पर बहुत अच्छे से डाल दिया है, लेकिन अगर किसको वैसे भी खाना हो तो आप प्याले में करके तो हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं।
मज़ेदार सा सॉस भी बन गया, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से हम ये हटा देते हैं। ये डाल दें? वो तो हरी मिर्ची बस ये। फरजाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई, हमारे आके हमारे नाज़रीन के साथ जो है अपनी मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई की। आप लोगों कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया और पीसफुल सा माहौल है माशाल्लाह से। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने जौहर दिखाने। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सब आएँ और अपने जौहर दिखाएं हमारे शो में आके, और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करें, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। क्योंकि हम घर में बैठ के जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे काम को कोई नहीं पहचानता कि हम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। जब हम स्क्रीन पे आके काम कर रहे हैं तो फिर हमें लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं। अच्छा फरजाना, इसके अलावा अभी आपने मुझे बताया कि हमारा आपका यूट्यूब चैनल भी है। मेरा यूट्यूब लुक एंड कुक के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लुक एंड कुक बाय फरजाना वामिक। और लुक एंड कुक ही मेरा जो मतलब बेकिंग है, और इंस्टा पे शुगर फैंसीज के नाम से हूँ मैं। ओके, यानी कि हम आपको कहीं ना कहीं से सर्च करके हाँ, ले सकते वेबसाइट हैं। भी और है मेरी। अगर आप इनसे ऑर्डर भी करना चाहते हैं, आपसे अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो इंस्टा पे या फेसबुक पे? फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, वेबसाइट भी मेरी है लुक एंड कुक के ही नाम से। और फ़ोन नंबर मेरा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा जब आप इनके इंस्टा के पेज पे जाएंगी। और मज़ेदार से अपने आपकी जो तकरीबें होती हैं तो उन तकरीबों को मज़ेदार करने के लिए, क्योंकि हर तकरीब में खाना जो होता है वो ज़रूरी होता है, और जब खाना अच्छा हो तो वो तकरीब जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाती है। उसको खाना जब आपका अच्छा होगा तो आपकी तकरीब ख़त्म होने के बाद भी उसकी बातें होती हैं कि फ़लाँ जगह हम गए थे, बहुत मज़े का खाना था। तो आप फरजाना के पेज पे जाइए और वहाँ पे इनसे ऑर्डर लीजिए, इनको ऑर्डर दीजिए और अपनी तकरीब जो है वो मज़ेदार सी बनाइए। थैंक यू फरजाना कि आप हमारे शो में आई और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करी। जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज देती जाइए। खाइए, साफ़ सुथरा खाइए, अच्छा खाइए, कम खाइए, साफ़ सुथरा खाइए, अच्छा खाइए। और जो नए बच्चे आने वाले हैं गिव अप ना करें, बस ये छोटा सा मैसेज है। थैंक यू फरजाना। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, उनको मज़ेदार से खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।